वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अर्हीनियस इक्वेशंस के बारे में बताया था और साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए थे। इस लेक्चर में आपको अर्हीनियस इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाएगा और साथ में कुछ और भी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्हीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो अर्हीनियस इक्वेशन क्या था? तो अर्हीनियस इक्वेशन था k इक्वल टू ए और e पे पावर था माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। एक फार्मूला ये था। तो इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना और किसके बीच करना है? k और 1/t के बीच। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनाना है हमको बनाना है k वर्सेज 1/t के बीच। सबसे पहला इस इक्वेशन से हमें ये वाला ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं k और यहाँ ले लेते हैं 1/t। अब इस इक्वेशन में अब जो e है, e पे पावर क्या है? 1/t यहाँ पर है, ठीक है। तो 1/t पावर है। अब 1/t की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 कर देते हैं, इस पॉइंट पे 1/t की वैल्यू कितनी है? 0 हो जाएगी। तो जब इस 1/t की वैल्यू 0 हो गई तो इस पे अगर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं a और e पे पावर मान लेते हैं e, ये और यहाँ r है और जो 1/t है इसमें इसकी वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो पूरी ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो किसी पर भी पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरी वैल्यू है इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k इक्वल टू a। 1/t की वैल्यू जहाँ पे 0 होगा तो उस समय जो k होगा वो किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। तो जब भी इसका ग्राफ बनाएंगे तो कहीं इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट को बोल देंगे a। अब आगे जैसे जैसे 1/t की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो 1/t की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या हुआ? टोटल ये वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन ये माइनस में है। तो माइनस में है तो टोटल इतनी वैल्यू, टोटल ये वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जब भी 1/t की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो टोटल ये वैल्यू डिक्रीज किया और ये वैल्यू डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? k की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पावर के साथ है और पावर के साथ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। उसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो अर्हीनियस इक्वेशन में इस इक्वेशन पे जो ग्राफ बनेगा k और 1/t का वो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब इसी फार्मूले का हम अगर नेचुरल लॉग लेते थे तो इसका इक्वेशन क्या आता था? ln k इक्वल टू ln a और टोटल ये आ जाता था माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। ये इक्वेशन आता था। अब यहाँ पर हमें वापस क्या करना है? नेचुरल लॉग के और 1/t के बीच ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर दोबारा ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ln k और यहाँ पे हो जाएगा 1/t। तो यहाँ पर जो 1/t है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया 1/t। तो हमें जो ग्राफ खींचना है नेचुरल लॉग और 1/t के बीच खींचना है। तो इसमें जब भी ग्राफ खींचेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस एक कांस्टेंट हो गया c। तो वो कांस्टेंट ये है। यहाँ पे 1/t की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 1/t की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो टोटल ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस समय जो नेचुरल लॉग के है वो नेचुरल लॉग a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ये ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट को बोलेंगे ln a। ये हो जाएगा। अब साथ में जैसे जैसे इसकी वैल्यू 1/t की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी, यहाँ से इधर से जाने पे 1/t की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करेगी टोटल इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये माइनस में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है टोटल ये वैल्यू डिक्रीज करेगा और यहाँ पर जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। यहाँ पर क्या था? यहाँ पावर था, इस पर तो पावर था तो इसका क्या था? लीनियर नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे पावर नहीं है तो इसलिए इसका ग्राफ जो बनेगा लीनियर बनेगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेगा ऐसे और यहाँ जाके कहीं मिल जाएगा ये। तो ये ग्राफ बनेगा इसमें। अब साथ में जो इसका स्लोप आएगा यहाँ पे जो स्लोप है उस स्लोप को ही बोलते हैं यहाँ पे m। तो स्लोप m हो गया और m किसके बराबर है? m बराबर है माइनस ई ए बाई आर। तो माइनस ई ए बाई आर। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा उस स्लोप जो है माइनस ई ए बाई आर आएगा। और स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं? स्लोप को लिख सकते हैं साथ में tan थीटा। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी माइनस ई ए बाई आर आएगी। तो ये दूसरा इक्वेशन है, इसका ग्राफ है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन के बारे में बताया गया था लास्ट लेक्चर में। पहला इक्वेशन ये था, दूसरा ये था और तीसरा था लॉग पे था। k और 1/t में ग्राफ ऐसा आएगा, जबकि नेचुरल लॉग के और 1/t में ग्राफ ऐसा आएगा। अब तीसरा में देखना है कि लॉग के और 1/t में ग्राफ कैसा आता है। तो ये आपका 2 ग्राफ था। पहला इस इक्वेशन पे ऐसा ग्राफ आ रहा था, दूसरा नेचुरल लॉग कर लेंगे तो नेचुरल लॉग के और 1/t में ऐसा ग्राफ आ रहा था। अब हमें इस नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो log बेस 10 में कन्वर्ट 2.303 का मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि log और बेस 10 है k इक्वल टू हो जाएगा log a
और यहाँ हो जाएगा माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर और 1/t। अब हमें क्या करना है, log k और 1/t के बीच ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे दोबारा ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे लिखते हैं log k और यहाँ लिखते हैं 1/t। तो यहाँ पे वापस वही सेम फार्मूला होगा, y इक्वल टू ये mx हो गया, mx और बीच में माइनस तो माइनस और ये हो जाएगा कांस्टेंट c। अब जो यहाँ पे x है वो किसके बराबर है, 1/t है। तो यहाँ पर अगर 1/t की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो अगर 0 कर देंगे तो टोटल ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो गई तो उस समय log k log a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पे जब 0 है, 1/t की वैल्यू अगर 0 है तो उस समय जो log k है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा log a के बराबर। तो यहाँ से ये इक्वेशन स्टार्ट होगा। आगे क्या होगा कि 1/t की वैल्यू जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है टोटल ये माइनस में दिया है तो टोटल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, घटेगा साथ में। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे जो स्लोप आएगा, यहाँ पे जो स्लोप है वो स्लोप किसके बराबर है, यही m के बराबर है। माइनस में m दिया हुआ है तो इसके बराबर, और ये किसके बराबर है और m किसके बराबर, इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे m ई ए डिवाइड बाई 2 इंटू आर। और इसको भी क्या करना है, स्लोप उल्टा है तो यहाँ माइनस में लगाया तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, यहाँ माइनस लगा दिए। तो यहाँ पे 3 ग्राफ बना आपका। पहला k और 1/t के बीच का ग्राफ है, दूसरा नेचुरल log k और 1/t के बीच ग्राफ है और तीसरा log k और 1/t के बीच ग्राफ है। तो कभी कभार एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये 3 ग्राफ आपको समझना था।